हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखेंगे आने वाले टाइम में आपके रिश्ते में क्या कुछ होने वाला है। आपके रिश्ते का फ्यूचर हम देखने वाले हैं। तो अभी की एनर्जीज क्या चल रही है, अभी क्या हो रहा है आपके रिश्ते में, वो भी देखेंगे ताकि आप कनेक्ट कर पाए कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। और बेसिकली फ्यूचर देखेंगे कि आप लोग मिलोगे या नहीं मिलोगे, और मिलोगे तो क्या होगा, नहीं मिलोगे तो फिर क्या चीज़ें हो सकती है। सारी चीज़ें देखने की मैं कोशिश करूँगी। पिकअप आइल रीडिंग है। आप जिस भी इंसान से प्यार करते हैं, जिस भी इंसान के साथ आपका कनेक्शन है, उस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, सेम जेंडर में है, आपका रिलेशनशिप या फिर आपका कोई बहुत ही खास दोस्त है, ऐसा कोई रिलेशनशिप जहाँ पर प्यार है, जज्बात है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, आप उसके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो बेसिकली हम बात करेंगे फ्यूचर में आपका इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। अब आप चाहे ऑन ऑफ सिचुएशन में है, चाहे जो भी सिचुएशन है इस वक्त आपके रिश्ते की, वो मैं देखूंगी कि प्रेजेंट में क्या है। आपसे रेजोनेट करेगा तो आप फ्यूचर भी देखिएगा, और फिर हम देखेंगे कि आगे क्या कुछ हो सकता है। तो पाइल नंबर 1 में वो लोग आएंगे जिनका नाम ए से लेकर एम के बीच में आता है। ए से एम के बीच में अगर आपका नाम आता है, आप है पाइल नंबर 1, और जिनका नाम एन से लेकर जेड के बीच में आता है, वो है पाइल नंबर 2। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम रीडिंग पाइल नंबर 1 की, जिनका नाम ए से लेकर एम के बीच में आता है। तो आपके लिए जैसे मैं हमेशा से रीडिंग करती हूँ वैसे ही रीडिंग करूँगी। सबसे पहले मैं नेम इनिशियल निकालूंगी आपके पार्टनर का, ताकि आपको आपके साथ बेसिकली रिलेट हो रहा है या नहीं, आप ये देख पाए कि आपके पार्टनर की बात मैं कर रही हूँ या नहीं। बीच में अगर मुझे कोई डाउनलोड होता है, कुछ चैनलिंग होती है, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ, और जो भी चीज़ें आएंगी निकल कर थोड़ी देर में वीडियो में आपको पता चल ही जाएंगी। तो देख लेते हैं पहले क्या निकल कर आता है। आपके पार्टनर के कुछ नेम इनिशियल हम निकाल लेते हैं। तो यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 1 के, उनके पार्टनर का नाम कौन से लेटर से स्टार्ट हो सकता है। देखते हैं, 3 लेटर मैं निकालूंगी, ठीक है। अगर मैच करता है तो लीजिएगा, नहीं भी मैच कर रहा है तो भी रीडिंग देखिएगा, और भी चीज़ें मैच हो सकती है, ठीक है। तो पहला लेटर जो मुझे मिला है वो यहाँ पर मुझे मिला है बी। आपके पार्टनर का नाम बी से स्टार्ट हो सकता है। दूसरा मुझे लेटर यहाँ पर मिला है डी। आपके पार्टनर का नाम डी से स्टार्ट हो सकता है। एंड तीसरा मुझे मिला है यहाँ पर वाई। आपके पार्टनर का नाम वाई से स्टार्ट हो सकता है। तो 3 मुझे लेटर मिले हैं यहाँ पर, बी, डी और वाई, ठीक है। अच्छा, नहीं है अगर मैच कर रहा है तो भी आप रीडिंग देखिए, कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर आपके साथ मैच कर जाएंगी, कुछ नहीं तो कुछ पॉइंट रेजोनेट कर जाएंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर मैच होगा, तो आप बिल्कुल रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आऊँगी नेम इनिशियल हमारे हो गए, अब कुछ डेट्स, कुछ डेज, ताकि आप रेजोनेट कर पाए। चलिए देख लेते हैं और क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे। मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 1 के, उनके पार्टनर या आपसे रिलेटेड, ठीक है, आपके पार्टनर या आपसे रिलेटेड कुछ डेज या कुछ डेज। यहाँ पर 42 मुझे मिला है। आपके पार्टनर का जो एज है वो 42 हो सकता है, या फिर आपका भी एज 42 हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर दोनों में से किसी का भी हो सकता है। दूसरा मैं देख रही हूँ यहाँ पर मुझे 1992 मिला है। आपके पार्टनर का या आपका डेट ऑफ बर्थ 1992 है, ठीक है, यानी कि ईयर ऑफ बर्थ 1992 है। यहाँ पर मुझे 44 मिला है। तो 44 ये तो आपकी एज है या फिर आपके पार्टनर की एज है, या फिर इन दिनों आपको 44 या 444 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मुझे मिला है 6 नंबर। आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ या कोई इंपॉर्टेंट डेट कैसे मैच कर रहा है ये आपको देखना है, लेकिन 6 नंबर मुझे यहाँ पर मिला है। मुझे यहाँ पर 88 भी मिला है, या तो आपको 888 88 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या फिर 88 आपके पार्टनर का आपका कुछ ना कुछ हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ में आता हो, ठीक है। 1-2 चीज़ें और मैं निकालूंगी यहाँ पर 33 भी मुझे मिला है। अगेन आप लोगों को बहुत सारे एंजल नंबर दिख रहे होंगे पाइल नंबर 1, जैसे कि 333, 888 और 444। ये नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आपके लिए रीडिंग हो सकती है। 33 आपका या आपके पार्टनर का जो है एज हो सकता है, ठीक है। 1-2 चीज़ें और देखती हूँ मैं यहाँ पर। 1985 आपका या आपके पार्टनर का मंथ हो सकता है, और नंबर 5। तो अगेन मुझे ये चीज़ें मिली हैं, आपको देखना है कहाँ से कैसे मैच कर रहा है। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि आप जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, खासकर पाइल नंबर 1 में,
आपके आसपास अगर कुछ वाइट है, वाइट या तो कुछ दूध जैसा, दही जैसा आप पी रहे हो दूध, या कुछ वाइट खा रहे हो, या कुछ हाथ में पकड़े हो, अगर ऐसा कुछ है तो गौर करना। अगर रीडिंग सुन रहे हो और वाइट है कुछ आसपास, है ना, कुछ डेयरी प्रोडक्ट या तो आप पी रहे हो, खा रहे हो, या हाथ में पकड़े हो, या आपके आसपास रखा है, तो ध्यान दीजिएगा ज़्यादा, ठीक है। मुझे ऐसा फील हुआ तो मैंने आपको बताया। चलिए अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्रेजेंट की सिचुएशन देखूंगी, प्रेजेंट में क्या है आपके रिलेशनशिप में। यूनिवर्स मुझे गाइड करे पॉइंट नंबर 1 की प्रेजेंट का सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट का सिचुएशन जस्ट मैं हिंट के लिए देखूंगी, बहुत आगे का नहीं देखूंगी, बहुत लंबा नहीं करूंगी प्रेजेंट में। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको एक हिंट देने के लिए कि आपके साथ रेजोनेट कर रहा है या नहीं, क्योंकि मेन जो टॉपिक है वो है फ्यूचर, तो मैं फ्यूचर पर ज़्यादा टाइम दूंगी, ठीक है, कि फ्यूचर क्या है। तो प्रेजेंट में देख लेती हूँ अभी क्या सिचुएशन है आप दोनों के रिलेशनशिप की। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं प्रेजेंट की सिचुएशन में। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नेक्स्ट क्या आया है हमारे पास, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और देख लेते हैं क्या निकल कर आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। कुछ और कार्ड्स भी मैं निकालूंगी और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी कि क्या सिचुएशन है यहाँ पर। चलिए कुछ और कार्ड्स मुझे दे यूनिवर्स, प्रेजेंट का सिचुएशन क्या है। थ्रोट चक्र, ओके। ट्रम्प्ट का कार्ड है, ओके। एंड यहाँ पर है मेरे पास बैलेंस, ठीक है। चलिए देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, मुझे यहाँ पर चीज़ें रुकी हुई दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। ऑन ऑफ सिचुएशन ज़्यादा है, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग हैं यहाँ पर, बहुत कम लोग जिनका नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है रिलेशनशिप को। मतलब ऐसा है कि 2-3 महीने 4 महीने का ही रिलेशनशिप है और चीज़ें बस स्टार्ट हुई हैं और इनिशियल फेज़ में है। लेकिन इनिशियल फेज़ में कुछ चीज़ें अच्छी होने के बाद उसके बाद फिर ऑन ऑफ सिचुएशन हो गई है, ठीक है। ये चीज़ दिख रहा है, मतलब नया नया प्यार। और कुछ लोगों के लिए एक लंबा रिलेशनशिप भी है, लेकिन रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर आपका पार्टनर ना बैठ गया है, मतलब छोड़ने को तैयार नहीं है। कुछ बातें हुई हैं आप दोनों के बीच, हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये पर्सन अभी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ब्लॉक करके रखा है और स्टेगनेंट की एनर्जीज, मतलब स्टक हो गई है सिचुएशन, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप जहाँ था वहीं पर इस वक्त है, कुछ भी हलचल, कुछ भी मूवमेंट रिलेशनशिप में नहीं हो रही है, क्योंकि पार्टनर, ऐसा लग रहा है पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया, पार्टनर बात नहीं कर रहा है और वो कुछ एनर्जीज नहीं दिखा रहा है। मतलब ना तो लड़ रहा है आपसे, ना ही कुछ अच्छा बोल रहा है आपको, एकदम शांत हो गया है और साइलेंस ट्रीटमेंट इस वक्त आपको दे रहा है ये पर्सन। और बहुत लोगों को यहाँ पर इस वक्त, बहुत लोगों का दिल टूटा हुआ है, धोखा मिल गया है और ये पार्टनर की वजह से ही है। आपका पार्टनर समझ में नहीं आ रहा है आपको कि आपके पार्टनर को अचानक हुआ क्या, क्यों ब्लॉक कर दिया। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज भी नज़र आ रही है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें अपने पार्टनर की देखी हैं जिस चीज़ को देखकर आपका दिल टूटा है, यानी कि आपके पार्टनर को आपने देख लिया है एक दिल फेक टाइप का इंसान। अब ये लड़का हो लड़की हो, आपने कुछ इस तरीके की चीज़ें पकड़ी हैं कि
आपके साथ भी रिलेशनशिप में आए हैं और कुछ और लोगों को भी अप्रोच कर रहे हैं, कुछ और लोगों के साथ भी चैटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इस तरीके की कुछ सिचुएशन आपके सामने आई है और आपका दिल टूट गया है। आपने बहुत ज़्यादा खुद को एक तरीके से ना हारा हुआ महसूस कर रहे हो, या फिर इस हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन मुझे साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, ये 2-3 सिनारियो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बातचीत तो बिल्कुल नहीं हो रही है, बैलेंस डगमगा गया है, मिसकम्युनिकेशन ज़रूर है, क्योंकि थोड़ा चक्र का भी कार्ड आया है। थोड़ा चक्र ब्लॉक्ड है आपका या आपके पार्टनर का। आपका पार्टनर आपको कन्फेस नहीं कर रहा है चीज़ों को। आप अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ये क्यों हुआ, ये क्यों कर रहे हो, मुझे ब्लॉक क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, तो कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, बल्कि आपको ब्लॉक कर रहा है। बल्कि दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है ये पर्सन, कि किसी ने अगर आपके लिए कुछ भड़का दिया है, कुछ कह दिया है, तो आपसे कम्युनिकेशन करना ज़रूरी नहीं समझ रहा है, बल्कि सीधा सीधा आपसे दूर भाग रहा है। इमोशंस छुपा रहा है, इमोशंस नहीं दिखा रहा है, ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, और अपने आप पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। आपका पार्टनर आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, और इस वक्त मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरीके का सरेंडर की पोजीशन में आप आ गए हो यूनिवर्स से, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है आपको आपके पार्टनर का बिहेवियर ऐसा क्यों है, क्यों आपके रिश्ते में ग्रोथ नहीं हो रही है, क्यों आपका पार्टनर आपके साथ इस तरीके की चीज़ें को कर रहा है। दिल टूट गया है, और दिल टूट गया है तो फिर जब दिल टूटता है तो सिर्फ खुदा का ही सहारा होता है, और खुदा के सामने हम हाथ फैलाते हैं और उसी से हीलिंग मांगते हैं। तो यही चीज़ मुझे इस वक्त नज़र आ रही है आपके रिश्ते में, कि रिश्ते में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पार्टनर का बिहेवियर, उसके क्यों इस तरीके की हरकतें कर रहा है, क्यों ब्लॉक कर रहा है, क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, क्यों लाइफ रिश्ते में ग्रोथ नहीं हो रही है, और आपको सिर्फ और सिर्फ दिल टूटना नसीब हो रहा है और रोना नसीब हो रहा है। इस तरीके की सिचुएशन है, आउट ऑफ बैलेंस है ये रिलेशनशिप इस वक्त। अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आ रही है तो आप आगे का वीडियो देखिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे से मैच नहीं कर रहा है तो आप वीडियो यहीं पर स्किप कर सकते हैं, पाइल नंबर 1। ठीक है, अब पाइल नंबर 1 में आपके लिए आगे का जो मेन चीज़ हमें देखना था कि क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर। अब इस रिश्ते पे जैसे अभी सब रुका हुआ दिख रहा है, अभी दिल टूटा हुआ दिख रहा है, अभी पार्टनर इन्फ्लुएंस दिख रहा है लोगों से, अभी पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, मिसकम्युनिकेशन दिख रही है, नॉर्मल जो एक रिश्ता चलना चाहिए वैसा रिश्ता नहीं चल रहा है, बैलेंस नहीं है रिश्ते में। तो क्या आगे भी सेम चीज़ रिपीट होने वाली है, या आगे कुछ ग्रोथ है इस रिश्ते में? इस रिश्ते में शादी होगी, स्टेबिलिटी आएगी, आगे जाके चीज़ें ठीक होगी, यूनियन होगा, या फिर यही सब ऑन ऑफ सिचुएशन रहेगी? तो देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स गाइड करिए और मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 1 के, उनके रिश्ते में आगे क्या हो सकता है, क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर। देख लेते हैं। आपको अपने पार्टनर को याद करना है, उनके बारे में अच्छा सोचना है, उनका नाम मनी मन लेना है। ओके, यूनिवर्स गाइड करे क्या है पाइल नंबर 1 के जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर है उनके साथ उनके रिश्ते का फ्यूचर क्या है। पहला कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है द डेविल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, उफ। चलिए कोई बात नहीं, अभी आगे के कार्ड्स भी हम देखेंगे, उसके बाद ही डिसीजन पर आएंगे। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ कप्स का, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर मैरिड है और किसी कार्मिक के साथ है। कार्मिक है आपके जो थर्ड पार्टी है, या फिर जिसके साथ ये मैरिड है पर्सन, कार्मिक हो सकता है, या फिर कार्मिक नहीं है, या फिर अगर मैरिड नहीं है तो इसकी फैमिली है जो आपसे शादी नहीं करने देना चाहती, बहुत खिलाफ है। मदर की एनर्जीज हो सकती है, या फिर ये वाइफ की एनर्जीज हो सकती है। अगर ये मैरिड है तो कोई है जो इनको बहुत डोमिनेट करता है आपके पर्सन को, और आपकी तरफ आने नहीं देना चाहता, एक साया बन के रहता है उस पर, सारी नज़र रखता है आपके पार्टनर पर, और मतलब आपकी तरफ नहीं बढ़ने देता। इसी वजह से आपकी रिश्ते की एक ग्रोथ है जो रुकी हुई है। ठीक है, और देख लेती हूँ अभी और क्या कार्ड्स है, फिर भी ये पर्सन आएंगे कि नहीं आएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ पर है, डेफिनेटली है। आगे क्या आता है यहाँ पर, एस ऑफ कप्स यहाँ पर आता है। ठीक है, देख लेते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। डिटेल में रीडिंग करने वाली हूँ तो 2-3 टैग का मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर। ठीक है, और मैं देखूँगी क्या आता है पाइल नंबर 1 के लिए। 3 ऑफ कप्स, 3-3-3 बहुत रिपीट हो रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है माय डियर। बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके इस रिलेशनशिप में। ओ माय गॉड, द एम्परर की एनर्जीज हैं,
रुकावटें बहुत हैं। यहाँ पर द चैरियट है, ओके, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड यहाँ पर है फोर ऑफ कप्स की एनर्जीज, ओके, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज। अब दूसरे बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। दूसरे डेक से भी हम कुछ निकालेंगे, 2-3 डेक का यूज़ करूँगी, तभी आपको क्लैरिटी दे पाऊँगी, ठीक है। चलिए, और क्या आ रहा है भाई, और क्या आ रहा है भाई? ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट, और क्या आ रहा है, और क्या होगा आगे इनके रिलेशनशिप में? यिंग एंड यांग एनर्जी, ये इश्क नहीं, ये आसान, वही वाली बात आ रही है। सेक्सुअलिटी, बहुत ही खतरनाक इश्क लग रहा है मुझे, बहुत ही खतरनाक। इंटीमेसी, सेक्सुअलिटी, ओ माय गॉड, द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, मैं क्या बोल रही हूँ, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। एंड नेक्स्ट ले लेती हूँ मैं यहाँ से, मुझे समझ में आ गई है पिक्चर, और पिक्चर है बहुत खतरनाक, करूँगी एक्सप्लेन, सारी चीज़ें करूँगी। थोड़ा सा इंटेंस है ये रीडिंग फाइल नंबर 1 की, लेकिन मेरा काम है क्लियरली बात करना, और मैं क्लियरली बात करती हूँ, ठीक है। यहाँ से भी कुछ ले लेती हूँ। स्टैंड योर ग्राउंड, बैलेंस, material and spiritual prosperity, awareness, spiritual strength। आजकल मैं जो भी रीडिंग कर रही हूँ ना, उसमें सेम एक एनर्जी आ रही है, और उसी पर मैं बात बहुत कर रही हूँ। यिंग एंड यांग एनर्जी एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। सीधी बात करूँ, आपका ये जो प्यार है यहाँ पर ट्विन फ्लेम, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ये कार्ड्स बोल रहे हैं, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पर जो कार्मिक या सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, उनके लिए भी हो सकती है रीडिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के साथ ज़्यादा रिलेट करेगी। मैं यहाँ पर एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी सारी चीज़ें। पाइल नंबर 1, मैंने बोला था डिटेल में रीडिंग देने वाली हूँ मैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मुझे कार्ड मिल गया है। चलिए, अब मैं रख देती हूँ इसको, और अब मैं सीधी बात बताती हूँ। सबसे पहले ये जो आपका प्यार है, ये आपका प्यार यहाँ पर मैं बताऊँ कि आप जो है, खासकर जो इस वीडियो को देख रहे हो, पाइल नंबर 1, लड़का हो आप या लड़की हो, इस वक्त आपकी एनर्जी इज द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। सीधी सी बात ये है कि आप इस वक्त बहुत टूटे हुए हाल में हो, बिखर गए हो, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप में आखिर हो क्या रहा है। डिस्टॉर्टेड हो गए हो, समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा रिश्ता, मेरा प्यार कहाँ चला गया मुझे छोड़कर, क्यों चला गया मुझे छोड़कर। उसको तो मैंने बहुत प्यार दिया था, उसको तो मैंने सब कुछ उसके लिए किया था, बहुत टाइम दिया था, फिर ये मिसकम्युनिकेशन क्यों, फिर ये साइलेंट बिहेवियर मेरे साथ क्यों? ये इसलिए क्योंकि भाई ये आपका जो इस वक्त जो टाइम चल रहा है ना, वो थोड़ा सा आपके फेवर में इस वक्त नहीं है। फेवर में इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आप इस एनर्जीज़ में हो, अभी आप डिवाइन एनर्जीज़ में नहीं आए हो, डिस्टॉर्टेड हो, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपके अंदर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं समझ रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम नहीं कर रहे हो, अपने आप को कहीं ना कहीं खो रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा झुक रहे हो अपने पर्सन के आगे, कि भाई बात कर ले, कॉल कर ले, मैसेज कर ले, ये क्यों कर रहा है, एक बार मेरी बात सुन ले, एक बार तो मुझे मौका दे, इस रिलेशनशिप की कदर कर ले। और आपका पर्सन नहीं सुन रहा है आपको। क्यों? मैंने बता दिया, क्योंकि आप इस एनर्जीज़ में हो, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जीज़ में हो। आप लड़के हो ना, तो भी आप इस एनर्जीज़ में आ गए हो, उसको मनाने में लगे हुए हो, झुकने में लगे हुए हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दरकिनार कर दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है कि बस इस रिश्ते को ख़त्म मत कर, छोड़कर मत जा, मैं रह नहीं सकता तेरे बिना, मैं रह नहीं सकती तेरे बिना। और ये पर्सन इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। इस वक्त आपको, आपके साथ एक रूड बिहेव कर रहे हैं, इस वक्त ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है तेरी, मेरे पास
मेरे पास बहुत लोग हैं, यहाँ पर देखो एम्परर की एनर्जी है एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप प्यार दे रहे हो, आप अभी भी उनको मना रहे हो, अभी भी उनसे कुछ उम्मीदें कर रहे हो, लेकिन उनका ध्यान ही नहीं है आपकी तरफ। जो लोग इनसे बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग इनकी परवाह नहीं करते हैं, जो लोग इनसे प्यार नहीं करते, वहाँ पर ध्यान है, लेकिन आप प्यार दिखा रहे हो, प्यार दे रहे हो, आपकी तरफ ध्यान नहीं है। आपकी तरफ एक एग्रेसिव रवैया है, आपकी तरफ सख्त मिजाज है, आपसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझते, आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना भी ज़रूरी नहीं समझते। रूखा व्यवहार, एरोगेंट बिहेवियर आपके साथ ये पर्सन इस वक्त कर रहा है। और इस वक्त ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी किस चीज़ की नहीं है? इस रिलेशनशिप को समझने की ताकत इस पर्सन के अंदर नहीं है। ठीक है, ये चीज़, और ये चीज़ इसको कहीं ना कहीं आगे ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि वाकई में ये जो प्यार है ये किस तरीके का प्यार है। देखो, मैंने क्या बोला था कि मैं बात कर रही हूँ फ्यूचर की, लेकिन अगेन मैं आपको अभी की कुछ एनर्जीज़ भी साथ में बता रही हूँ कि इस तरीके की एनर्जीज़ अभी चल रही है। लेकिन फ्यूचर में अब क्या होगा? फ्यूचर में ये होगा कि ये जो पर्सन है अभी, ये पर्सन थर्ड पार्टी में आगे भी अटका रहेगा। मैंने बोला था ये पर्सन मैरिड है, ठीक है, और अगर ये मैरिड नहीं भी है, चांसेस ज़्यादातर मैरिड पर्सन के आ रहे हैं, बार बार मुझे ये दिख रहा है। लेकिन अगर ये पर्सन मैरिड नहीं भी है तो भी इसकी जो फैमिली है वो आपकी और इस पर्सन की शादी नहीं कराना चाहती है, और इस पर्सन के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अपनी फैमिली से लड़ सके। तो इसकी फैमिली या इसकी वाइफ, मुझे एक पर्सन लग रहा है सीधा सीधा यहाँ पर, इसकी या तो वाइफ हो सकती है जो कार्मिक है, या इसकी मदर हो सकती है, या फिर कोई भी एक ऐसा पर्सन है, खासकर लेडी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लेडी हो, लेकिन एक ऐसा पर्सन ज़रूर है जो बहुत डोमिनेट करता है, जिसकी ये पर्सन सुनता है, जिसके आगे ये मुंह नहीं खोल सकता, दबा दबा कुचला कुचला रहता है। तो उस पर्सन के चलते ये पर्सन कभी भी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है, और आगे भी कब्जा रहेगा। लेकिन मैंने कहा मैं लंबा फ्यूचर देख रही हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रहने वाला है। हाँ, कब्जा तो रहेगा, लेकिन 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 आगे क्या होगा? आगे क्या होगा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूं। देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो रिश्ता है आपका, ये सिंपल रिलेशनशिप नहीं है, ये यिंग और यांग की एनर्जी साफ साफ निकल कर आई है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। स्पिरिचुअल कनेक्शन वो भी होता है जब पास्ट लाइफ से आप जुड़े हो, पास्ट लाइफ में भी इस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो और आज भी कनेक्टेड है, तो इस तरीके का भी एक रिलेशनशिप हो सकता है, डेफिनेटली है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आप इस एनर्जी से, और मुझे ये दिख रहा है कि आप करोगे, इस एनर्जी से जब आप यहाँ पर जो कार्ड आया था, एक आया था स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड, चैरियट का कार्ड एंड स्ट्रेंथ ट्रम्प का कार्ड मुझे मिला था, ठीक है। यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है कहाँ चला गया है, क्योंकि कार्ड्स इतने सारे हो जाते हैं। डेफिनेटली हाँ, बैलेंस का कार्ड मुझे मिला था। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि इस एनर्जीज़ में आने के बाद यानी कि अब आप आओगे सेल्फ लव में, और सेल्फ लव में आने के बाद ये जो आपकी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है, जिस एनर्जी में आप हो आज टूटे बिखरे, आने वाले टाइम में आप अपने ऊपर काम करने वाले हो और ऐसी एनर्जीज़ में आने वाले हो जिस एनर्जीज़ में आ जाने के बाद आपके पार्टनर पर वो असर आने वाला है कि इस पार्टनर को एक अवेयरनेस मिलेगी, इस चीज़ की अवेयरनेस होगी कि हाँ, ये वाकई में ये जो रिश्ता है वो कैसा है। क्योंकि मैंने क्या बोला कि देखो, अभी जिस सिचुएशन में आप हो ना, उस सिचुएशन में यही होने वाला है कि पार्टनर नहीं आने वाला आपकी तरफ, उस पर्सन का कब्ज़ा है, थर्ड पर्सन का कब्ज़ा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि एकदम से तो आप अपने ऊपर काम नहीं कर लोगे, टाइम लगेगा। तो ये लंबा, मैंने बोला लंबा फ्यूचर की मैं बात कर रही हूँ, 2-3 महीने की बात नहीं कर रही हूँ। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप इस एनर्जीज़ में आते हो, अवेयरनेस में आते हो, क्योंकि आपको पता है ये रिलेशनशिप कैसा है। और जब आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी ताकत बना लोगे, अब स्पिरिचुअलिटी को अपनी स्ट्रेंथ बना लोगे, खुद पर काम करना, सेल्फ लव में आना, मेडिटेट करना,
अपने ऊपर ध्यान देना, चैरिट की एनर्जीज में आना, यानी कि टोटली सेल्फ लव में जब आना, तब क्या होगा, तब ये होगा कि बैलेंस आ जाएगा आपके रिलेशनशिप में। ये पर्सन आपकी तरफ, सबसे पहले एक चीज़ बताऊँ, अगर आप दोनों का रिश्ता, अगर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका फिजिकल बॉन्ड बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल बॉन्ड तो है लेकिन फिजिकल कनेक्शन बहुत अच्छा है, एक इंटीमेसी बहुत अच्छी है, बहुत कहते हैं ना कि ऐसा फील करना जो आपने किसी के साथ नहीं किया। इस पर्सन का टच, या इस पर्सन ने जब आपको टच किया तो उसके बाद किसी का टच इसको अच्छा नहीं लगा, इस तरीके का कुछ है, इंटीमेसी बहुत है। क्योंकि देखो सीधा सीधा यहाँ पर जो कार्ड आया था ना, डेविल की एनर्जीज भी ये दिखाती है कि फ्यूचर में भी ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट होने वाला है, और इस रिलेशनशिप में होता भी है। जितना आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हो ना, फिजिकली भी आप उतना ही ज़्यादा कनेक्ट होते हो। एक चीज़ और बता देती हूँ, यिंग एंड yang एनर्जी जो होती है, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी। डिपेंड नहीं करता आपकी एज क्या है। आप अगर 100 साल के भी हो जाओ ना, आप हंसोगे मेरी बात पर, बोलोगे क्या मैडम क्या बोल रहे हो, लेकिन मैडम सच बोल रही है, और कहीं से पढ़कर और कहीं से रिसर्च कर और सोच समझ कर ये बात बोल रही है। आप 100 साल के भी हो जाओगे ना, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो ना, और अपने पार्टनर से अगर आप मिलते हो, तो आपके अंदर जो इंटीमेसी या फिर जो सेक्सुअलिटी होगी आप दोनों के बीच में, डिपेंड नहीं करेगी वो कि आपकी एज क्या है। ये नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है कि एक एज के बाद आप वो चीज़ नहीं फील कर पाते, या वो नहीं होता है, मैं पता नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो डिपेंड नहीं करता कि आपकी एज क्या है। क्योंकि देखो कार्ड्स ऐसे हैं, तो मेरा काम है एक्सप्लेन करना इंटीमेसी एंड सेक्सुअलिटी। आगे ये होगा कि इतना सेक्सुअल डिज़ायर इस पर्सन के मन में आपके लिए आएगा ना कि पर्सन खुद को रोक नहीं पाएगा। और अगर आप हो चुके हो पहले से ही इंटीमेट, तो वो चीज़ और ज़्यादा हावी होगी, और आगे भी आप दोनों के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड बनेगा। स्पिरिचुअल बॉन्ड तो बनेगा ही, खासकर एक फिजिकल बॉन्ड भी बनेगा, और ऐसा बॉन्ड बनेगा जो आपने कभी भी किसी के साथ बनाया नहीं होगा या फील नहीं किया होगा। कार्ड्स ऐसे आए हैं, मुझे बताना पड़ रहा है, तो अब थोड़ा सा लगता है, लेकिन हाँ ये कोई गलत चीज़ नहीं है। डेफिनेटली जहाँ पर लव है तो फिर हर तरीके से एक्सप्रेस करोगे आप उस लव को, और डेफिनेटली ये चीज़ होने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स तो एक न्यू शुरुआत होगी। अब साधारण भाषा में बोलती हूँ, उसको लंबा नहीं खींचती हूँ। आने वाले टाइम में आप खुद पर काम करेंगे, आने वाले टाइम पे आप सेल्फ लव में आएंगे। ये पर्सन अभी तो टाइम लेगा, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस चलेगा, लेकिन थर्ड पार्टी इसके दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा कब्जा नहीं कर पाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में ना ये पर्सन स्पिरिचुअली तो आपकी तरफ आएगा, अवेयरनेस में आएगा, विजडम मिलेगी इसको, लेकिन इतना ज़्यादा सेक्शुअल पुल ये आपकी तरफ से फील करेगा क्योंकि आप खुद पर काम करेंगे। और जब ये ऐसा करेगा तो उसे होगा क्या कि ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज निकल कर आई है। न्यू बिगनिंग करेगा, आएगा आपकी तरफ, और डेफिनेटली आपके साथ यूनियन करेगा। और जब आपके साथ ये यूनियन करेगा, आप दोनों के बीच दोबारा से वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स होने वाले हैं, आने वाले हैं। इंटीमेसी होगी, सेक्सुअलिटी होगी, प्यार होगा, नॉर्मल जिसको मैं यूनियन बोलती हूँ, एक परमानेंट यूनियन, आत्मा के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, दिल दिमाग हर चीज़ पर आपका यूनियन है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है, जिसको शायद मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली पाइल नंबर 1 इस तरीके का यूनियन है ना आपकी रिलेशनशिप में, जो आप बियॉन्ड इमेजिनेशन है। लेकिन हाँ, टाइम लेंगी ये चीज़ें, बट होगी ज़रूर, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है। अच्छा, एक जो कार्ड मैंने निकाला था उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत लंबी रीडिंग हो गई, आई नो, बट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी की जो इसकी एनर्जीज में मैंने निकाली है इस पर्सन की, योर लव इज़ सो ट्रू एंड प्योर। आपका जो प्यार है बहुत ट्रू और प्योर है, ये पर्सन ये मानते हैं, एंड आई डोंट डिज़र्व इट। इनको लगता है ये डिज़र्व नहीं करते, और आपसे कई बार हो सकता है इन्होंने कहा भी हो कि तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो, या तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो, ऐसा क्या है मुझ में, ऐसी तो कोई बात भी नहीं है मुझ में, मैं तो डिज़र्व भी नहीं करता हूँ। अब इनको पता ही नहीं है ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये रिश्ता ही खास है। तो इस तरीके की फीलिंग ये पर्सन रखते हैं, और आने वाले टाइम में ये पर्सन इस चीज़ को फील भी करेंगे और आपकी तरफ आएंगे भी ज़रूर। तो
फ्यूचर बहुत ही खूबसूरत है इस रिलेशनशिप का। हालांकि कुछ कार्मिक्स हैं जो आप पर अटैक करने के लिए बैठे हुए हैं। हो सकता है कि कुछ फील भी करे कि किसी ने कुछ किया है आप पर। इस तरीके की एक मुझे एनर्जी या वाइब्रेशन फील हो रही है कि थोड़ा सा बचकर रहिएगा। आपके पर्सन जिस भी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं ना, थोड़ा सा आपको बचकर रहने की ज़रूरत है कि मतलब उनके साथ ना बहुत ज़्यादा कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है उनके कार्मिक के साथ, या कुछ भी बहस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ इस तरीके की फीलिंग भी दिख रही है कि आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक टाइप की चीज़ें भी कराई जा सकती हैं। ये इतना इंटेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा बच कर रहने की ज़रूरत है। अपने ऑरा को लॉक करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में हो आप तो डेफिनेटली इस एनर्जीज़ में तो आप कुछ भी ठीक कर नहीं पाओगे, बैलेंस कर नहीं पाओगे। बैलेंस करना चाहते हो ना रिलेशनशिप को, तो सबसे पहले खुद को बैलेंस करो, और ईविल आई से, लोगों से, गलत लोगों से जो आपको लगता है निगेटिविटी दे रहे हैं आपको, ऐसे लोगों से खुद को बचा कर रखो। पाइल नंबर 1। अब हम रीडिंग करते हैं पाइल नंबर 2 की। तो पाइल नंबर 2 में हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपने कार्ड्स को लगा देती हूँ, 2 मिनट का टाइम दीजिए। रीडिंग हो गई बहुत ज़्यादा लंबी चलिए कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। और पाइल नंबर 2 आपके लिए सबसे पहले मैं नेम इनिशियल निकाल लेती हूँ। और पाइल नंबर 2 में है वो लोग जिनका नाम एन से लेकर जेड के बीच में आता है। अगर आपका नाम एन से लेकर जेड के बीच में आता है तो आप हैं पाइल नंबर 2। ठीक है, देख लेते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। ओके वेट, ठीक है। पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स गाइड करे क्या नेम इनिशियल निकल कर आता है पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2 आपके पार्टनर का नेम इनिशियल मैं देख लेती हूँ। आपके पार्टनर का नाम एन से स्टार्ट हो सकता है, एन, ठीक है। आपके पार्टनर का नाम आई से स्टार्ट हो सकता है। और पाइल नंबर 2 आपके पार्टनर का नाम डी से स्टार्ट हो सकता है। एन, आई और डी, ये 3 नेम इनिशियल मुझे यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। और चीज़ें मैं देख लेती हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए और क्या निकल कर आ रहा है। पाइल नंबर 2 मुझे ए लेटर दिख रहा है, नेम इनिशियल में नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ए लेटर दिखा है, तो ए से भी आपके पार्टनर का नाम स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ मैं डेट्स वगैरह निकाल लेती हूँ पाइल नंबर 2 के लिए। यहाँ पर 40 मुझे मिला है, तो 40 आपका या आपके पार्टनर का नेम आपके पार्टनर का एज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं 44। अगेन आपको 444 बहुत नज़र आ रहा होगा, या आपका और आपके पार्टनर का एज 44 हो सकता है। पाइल नंबर 2 यहाँ पर मुझे 39 मिला है, तो 39 आपका या आपके पार्टनर का एज हो सकता है। 45 भी हो सकता है आपकी या आपके पार्टनर का एज। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 10 नंबर मिला है, तो 10 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। आपके पार्टनर का आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 10 नंबर आपका एनिवर्सरी हो सकता है, या कुछ भी इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। इसके अलावा और देख लेती हूँ क्या निकल कर आ रहा है मुझे। यहाँ पर 4 नंबर अगेन अगर निकल कर आया है, तो 4 नंबर भी खास है, देख लेना आप कहाँ से कैसे बैठ रहा है। अगेन मुझे 88 मिला है, तो 888 आपको बार बार दिख सकता है, या फिर 1988 आपके पार्टनर का, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। इसके अलावा मैं और चीज़ें देखूंगी, मुझे 31 भी मिला है यहाँ पर। 31 आपका आपके पार्टनर का एज हो सकता है, 1985 हो सकता है यहाँ पर। और इसके अलावा 37 और फरवरी मंथ भी मुझे मिला है, ठीक है। इसके अलावा संडे भी मुझे मिला है, तो संडे वाले दिन कुछ खास हो सकता है। चलिए, इतनी चीज़ें हमने देख ली यहाँ पर पाइल नंबर 2 के लिए। अब पाइल नंबर 2 मैं आपके लिए यहाँ पर देखूँगी कि करंट का एनर्जीज कैसा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। पाइल नंबर 2 यूनिवर्स गाइड करें और मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 के, करंट एनर्जीज क्या हैं उनके रिश्ते की। अपने पार्टनर का नाम मन लीजिएगा, ठीक है, अपने रिश्ते के बारे में सोचिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स पाइल नंबर 2 के, उनके करंट एनर्जीज उनके रिश्ते की क्या है इस वक्त। जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या निकल कर आया है। द हैंगमैन है, ओके। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड,
ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, द मैजिशियन है यहाँ पर। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है, एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सॉरी, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज, ओके, एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, इसके अलावा कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से निकालती हूँ। मुझे ना आपके रिश्ते में ना पाइल नंबर 2 मुझे ऑन ऑफ सिचुएशन ही दिख रही है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिख रहा कि रिश्ता ख़त्म हो गया है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज़्यादा है। बहुत कम लोगों के लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ना पार्टनर का बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया है। जो पार्टनर बड़ा सटल वे में बात करता था, बड़ा अच्छा बात करता था, अचानक से ना बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा है आपके साथ, और मतलब एरोगेंट ईगो दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, इस तरीके के इंसिडेंट। अचानक से पार्टनर जो है इमोशंस ना दिखाकर प्रैक्टिकल हो गया है, प्रैक्टिकल वे में आपसे बात कर रहा है। इस तरीके की चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही है, और बैलेंस तो वाकई में डगमगा रहा है रिश्ते में, ठीक है। और भी मैं चीज़ें देख लेती हूँ क्या निकल कर आया। इंट्यूशन, ठीक है, अगेन नंबर 2 है यहाँ पर, सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है। चलिए और देखती हूँ, ट्रुथ का कार्ड है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। मैंने बोला ना कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं आपके, मतलब रिश्ता टूटा नहीं है, ये चीज़ तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन रिश्ते में ना बैलेंस नहीं बन रहा है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो रहा है। ये पार्टनर ना आपको अचानक से दबाना स्टार्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा सुनाना स्टार्ट कर दिया है। ये पर्सन एकदम से फायर मतलब बन गया है। आप सोच रहे हो कि पल में तोशा पल में माशा वाला एक मुहावरा है ना, तो आपको लग रहा होगा कि एकदम शांत रहने वाला और बड़ा प्यार से बात करने वाला इंसान, बड़ा इमोशन शो करने वाला इंसान इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल कैसे बात कर रहा है, इतना ज़्यादा मेरे साथ लड़ाई बहस क्यों कर रहा है, मुझे दबाने की कोशिश क्यों कर रहा है, हावी होने की कोशिश क्यों कर रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं जस्टिस मांग रहे हो आप, जस्टिस इन द सेंस कि यार बहुत करती हूँ मैं, बहुत करता हूँ मैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन फिर भी मेरे पार्टनर को समझ नहीं आती, ईगो दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है, मुझे दबाता है। मैं जितना सुनती हूँ, मैं जितना सहन करती हूँ या सहन करता हूँ, उतना ही मुझे दबाया जा रहा है इस रिलेशनशिप में। आप मैरिड भी हो चाहे अनमैरिड भी हो, लेकिन स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, और बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप में आपने, बहुत कुछ, और इस वक्त सरेंडर मोड में हो, ईश्वर की उस पे हो कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा ईश्वर किस तरफ मेरा रिलेशनशिप जा रहा है, और क्या करूँ मैं इस पार्टनर का। अचानक ये बदल क्यों गया है, अचानक इसके बिहेवियर में इतना चेंज क्यों आ गया है, अचानक से इतना प्रैक्टिकल। लेकिन ये करता क्या है, बहुत ज़्यादा जैसे एक तरीके से आपको कुछ मान लीजिए उल्टा सीधा बोल दिया, गालियाँ दे दी, कुछ दिया, और फिर आपको कन्विंस भी कर लेता है, आपको अपनी बातों में फंसा भी लेता है, और अगेन आप आ जाते हो इसकी बातों में, अगेन आप कन्विंस हो जाते हो, अगेन आप सोचते हो कि ठीक है रिलेशनशिप बचा लो, रिलेशनशिप में देना, और अगेन इसको देना शुरू कर देते हो, क्योंकि इस पर्सन के साथ घर बसाना चाहते हो, और दिल के बहुत करीब है ये पर्सन, और आपकी ख्वाहिशों में है ये पर्सन, आप इसके साथ शादी करना चाहते हो, इसके साथ एक होना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही मिन्नतों के बाद मुझे ये पर्सन मिला है, तो अब ये उल्टा सीधा बोलता है और फिर आपको कन्विंस कर लेता है। अब फिर से गिवर की एनर्जीज में आ जाते हो, फिर से देना शुरू कर देते हो, फिर से देते हो, फिर से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं शुरू हो जाते हैं आप दोनों के बीच, फिर से लड़ाई होने शुरू हो जाती है, और फिर से ये पर्सन कुछ ना कुछ गलत बोल देता है, और अगेन आपके दिमाग में ना बहुत थॉट्स चलते हैं, आपको समझ ही नहीं आता है। आपकी इंट्यूशन कभी तो बोलती है कि भाई इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि ये पार्टनर सुधरने वाला नहीं है, और कभी आपको लगता है कि नहीं शायद सुधर जाए, तो इस कन्फ्यूज़न में भी आप रहते हो। कभी आपको लगता है कि यार चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी, और कभी आपको लगता है कि कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि मुझे जस्टिस मिलेगा, जब मैं ठीक कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, तो एंड ऑफ द डे या मुझे ही मतलब आगे जाके
चीज़ें मेरी फेवर में होंगी, ऐसा आपको लगता है कि अगर पर्सन ने वादा किया है शादी का तो वादा निभाएगा। भले ही आज बुरी तरीके से बात कर रहा है, समझ नहीं रहा है, लेकिन आगे समझेगा, आगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और इस ही उम्मीद में आप इस रिलेशनशिप को निभाए जा रहे हो, कहीं ना कहीं दबते चले जा रहे हो। इस तरीके की एनर्जीज कुछ निकल कर आई है पाइल नंबर 2 के लिए। मैच कर रही है अगर, तो आगे की रीडिंग देखिएगा। अच्छा, अब मैं देखती हूँ कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है आपके लिए। ठीक है, अगेन मैं 3 डेक का यूज़ करूँगी पाइल नंबर 2 आपके लिए। ठीक है, चलो देख लेती हूँ फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें और मुझे बताएं पाइल नंबर 2 के लिए। कहीं ना इस रिलेशनशिप में सच्चाई आपके सामने है। जान गए हो कि ये पर्सन ठीक नहीं है, लेकिन उम्मीद में हो कि चीज़ें होंगी, आगे बदलेंगी, ये पर्सन बदलेगा, रिश्ता बदलेगा। ऐसा आपका इंट्यूशन बोलता है, ऐसा आपका दिल बोलता है। और इस वजह से आप इस रिश्ते में अभी भी लगे हुए हो। स्ट्रगल है लेकिन फिर भी दिए जा रहे हो, करे जा रहे हो। ये है मेन एनर्जीज। ठीक है, अच्छा चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप में, आगे क्या हो सकता है, क्या होकर रहेगा, क्या होगा, देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड करिए, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 के, क्या होगा उनके रिश्ते में आगे, उनके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, क्या है फ्यूचर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। चलिए पहला कार्ड बता रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज। दूसरा कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज, द सन की एनर्जीज है, हर्मिट की एनर्जीज है। ओके, और देखती हूँ। यूनिवर्स और मुझे बताएं क्या होगा इन दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जीज एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। पिक्चर मेरे सामने क्लियर है अगेन, लेकिन मैंने बोला 3 डेक का मैं यूज़ करूँगी, तो और भी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर और क्या निकल कर आ रहा है, मैनिफेस्टेशन, वाओ। और क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पर, द गार्डनर की एनर्जीज है। ठीक है, अब पता नहीं दिख रहा है या नहीं। चलिए एक और कार्ड निकालूंगी मैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर फिर से है द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। यही करोगे तो कैसे चीज़ें ठीक होगी, अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जीज है, ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ आप इस वक्त जिस एनर्जीज़ में हो वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, मैंने बोला। और उन चीज़ों को आपको ठीक करना है, उन चीज़ों, क्योंकि देखिए जब तक आप डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ में, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जीज़ में रहोगे, मूव ऑन करूँ कि छोड़ दूँ कि क्या करूँ, मुझे क्लियर नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, दब रहे हो तब तक, क्योंकि किसी से दबोगे तो भाई अंदर खुश नहीं रह पाओगे, और अंदर खुश नहीं रह पाओगे तो अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं इसमें कुछ फ्यूचर की एनर्जीज़ तो हैं ही, थोड़ी सी प्रेजेंट की सिनेरियो भी दिख रहा है, वो भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, एक और डेक से मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ एंड उसके बाद मैं पूरी कहानी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यूनिवर्स और बताएं मुझे और क्या है यहाँ पर पाइल नंबर 2 के लिए, प्लीज़ मुझे गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए और क्या है यूनिवर्स। लव बिगिंस, वाह वाह वाह, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, विक्ट्री एंड सक्सेस। और मुझे लग ही रहा था एंड ट्रम्प की एनर्जीज। एक चीज़ आपने नोट किया कि वहाँ पर भी पाइल नंबर 1 में भी हमने जब देखा था कि एनर्जीज अभी की थोड़ी सी निकली थी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की, और उसके बाद बदलाव देखा था कार्ड जो आया था चैरियट का, और इसी टाइप की एनर्जीज इस वक्त भी निकली हैं पाइल नंबर 2 के लिए, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। एंड आगे जाके पता है आप ट्रम्प की एनर्जीज में एक तरीके से ये भी 7 नंबर ही है, ये भी चैरियट की एनर्जीज ही है, यानी कि सेल्फ लव में आ जाओगे, अपने आप को संभाल लोगे आगे।
यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी वाली कोई खास सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है, बस इतना फ़र्क है। और समानता पता क्या है, सिमिलरिटी क्या है, वहाँ भी मिलना है और यहाँ भी मिलना है। यहाँ पर मिलना जो है वो एक ऐसा वाला, वो वाला फिजिकल वाला इतना नहीं दिख रहा है जो मुझे पाइल नंबर 1 में दिख रहा था। यहाँ पर जो है पूरी चीज़ बताऊँ तो मुझे यहाँ शादी की एनर्जीज बहुत अच्छी दिख रही है। आप दोनों के बीच शादी होगी, बहुत अच्छे चांसेस हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज एंड द सन की एनर्जीज एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज, माय गॉड, एंड द गार्डनर की एनर्जीज एंड मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज क्या क्या बताऊँ, विक्ट्री एंड सक्सेस एंड लव बिगिंस की एनर्जीज। अब ये होगा कैसे, ये होगा कैसे, ये होगा ऐसे कि देखो, आपकी मैं पहले एनर्जीज बताऊँ, पता क्या है कि आपकी एनर्जीज क्या है कि आप तो अभी टूटे बिखरे हो, लेकिन इस टूटे बिखरे में ना आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप अपने ऊपर काम करोगे, आप अपने आप को सेल्फ लव में लेकर आओगे। और ये आप करने वाले हो, क्यों? क्योंकि आप मैनिफेस्ट करोगे इस रिलेशनशिप को, मैनिफेस्ट करोगे इस पर्सन को। और आपको पता है अच्छे से कि मैनिफेस्ट अगर हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं ना, तो पहले हमें अपनी एनर्जीज़ पर काम करना है। मेरी खुद की एनर्जीज़ अच्छी होगी ना, तभी मैं वो एनर्जीज़ अट्रैक्ट कर पाऊंगी जो मैं चाहती हूँ, वो चीज़ मैनिफेस्ट कर पाऊंगी जो मैं चाहती हूँ। ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं और ये इस चीज़ पर आप काम करने वाले। इसीलिए डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी से आप ट्रम्प की एनर्जी में, आप चैरिट की एनर्जीज में आने वाले हैं। सेल्फ लव करोगे, इतना करोगे, खुद को संभाल लोगे, खुद को बहुत सेल्फ लव में, प्यार में लेकर आओगे और मैनिफेस्ट करोगे इस रिलेशनशिप को बहुत प्यार से। आपको पता है अपनी एनर्जीज़ को कैसे रेज करना है, ये आप करने वाले हो फ्यूचर में। और इसका असर क्या होगा, इसका असर ये होगा, लव बिगिंस, प्यार दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आएगा। और यही पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, यही पर्सन आ रहा है दौड़ता भागता। क्यों? क्योंकि देखो इस पर्सन का क्या हाल होगा अभी जब आप इसको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करोगे, या फिर जब आप इसको अपने सेल्फ लव में आना स्टार्ट करोगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन इस पर्सन की हालत ख़राब होने वाली है आगे जाके ना। इस पर्सन को ये जो भी सिनारियो बनेगा, जो भी एनर्जीज़ में आप शिफ्ट लेकर आओगे अपनी एनर्जीज़ में, उसका असर ये होगा कि इस पर्सन के साथ ना कुछ ऐसी चीज़ें होगी कि इसको तन्हा महसूस होने वाला है। फाइनेंशियल लॉस होगा, इसके हेल्थ इश्यूज़ होंगे और इसका दिमाग समझ में नहीं आएगा कि मेरे साथ अब सब गलत क्यों हो रहा है। आपके बिना अकेलापन महसूस करेगा ये पर्सन, हर्मिट की एनर्जीज में आ जाएगा। इसको यही समझ में नहीं आएगा कि मेरी ज़िंदगी में इतनी तन्हाई कहाँ से आ गई, क्यों मैं इतना तन्हा महसूस कर रहा हूँ, क्यों मेरी ज़िंदगी में अब पहले जैसी खुशी नहीं रह गई है। और जब ये पर्सन इस चीज़ को समझेगा कि कहाँ गई मेरी खुशी, तब इस चीज़ को समझ में आएगा कि जो मेरी खुशी थी वो तो वही पर्सन था जो आज मेरे साथ नहीं है। और तब ये पर्सन के दिमाग की खोड़े खुलेंगे, ये पर्सन आपकी तरफ दौड़ेगा, इसका दिमाग दौड़ेगा आपकी तरफ और इसके दिल में पुरानी जो बातें हैं, आप दोनों की मेमोरीज हैं, वो जागेंगी। देखो कहानी बनती जा रही है, और कहानी कैसे बनती जा रही है, सारे कार्ड्स इतने मतलब सीक्वेंस में आते हैं ना कार्ड की, पूरी कहानी अपने आप बयां हो जाती है। कार्ड्स को अगर गौर से देखेंगे ना, समझ में आती है कि कहानी कैसे बन रही है। ठीक है, तो ये पर्सन को आपकी यादें हावी होंगी और ये पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहेगा, जैसे जैसे आप मतलब समझ लो कि ये गार्डन है आपके प्यार का और ये आप बनाओगे, आप इस गार्डन को मैनिफेस्ट करोगे। देख रहे हो, अब आप इस 2 कार्ड्स को देखो, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन जो आप आज हो, आप लड़के हो ना तो भी इस एनर्जीज़ में, और इस एनर्जीज़ में आप आ जाओगे सेल्फ लव में। मतलब कुदरत भी आपको ढेर सारा प्यार देना चाहेगी, और कुदरत प्यार कहाँ से देगी? कुदरत प्यार देगी इस पर्सन के थ्रू। आपने ये जो प्यार का बीज बोया है कुदरत में, इसके फल जब आएंगे ना, जब आप मतलब अपने अंदर जो प्यार दोगे, जो बीज अपने अंदर बोगे प्यार का, सेल्फ लव का, जब वो फलेगा फूलेगा, उसमें जब फल आएंगे, तो यही गार्डन आप बना रहे हो। इसका असर यही होगा कि ये पर्सन दौड़ता भागता आपकी तरफ आएगा, क्योंकि इसको याद सताएगी आपकी, और याद जब सताएगी ना तो ये यूनियन और कमिटमेंट लेकर आपके पास आएगा, प्यार लेकर आपके पास आएगा और आपके साथ वाकई में देखिए ये कप ये आपको देगा कि तू मेरे दिल का राजा, तू मेरे दिल की रानी। क्योंकि
क्या करूँ, एनर्जी तेरी इतनी अच्छी है, मुझे तो चाहिए तेरी एनर्जी, मुझे तो चाहिए तू। ये चीज़ ये पर्सन फील करेगा और ये पर्सन बोलेगा आपको, ये बोलेगा, ये आपके लिए कुछ भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएगा। आप बोलोगे कि भाई देखो ऐसा है कि अब तो इतना मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे शादी होगी, कैसे रिश्ता होगा, अब तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है, अब तो बहुत टाइम निकल गया, तुमने बहुत टाइम ले लिया। ये कहेगा अरे कोई बात नहीं, मैं सब सेट कर दूँगा, मैं तेरी मम्मी को भी पटा लूँगा, तेरे पापा को भी पटा लूँगा, इसको भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। जितने भी लोग आएंगे ना हम दोनों के यूनियन के आगे, उन सब को मैं सेट करूँगा। ऐसी एनर्जी, सारा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएगा आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप इस एनर्जी में आ चुके होंगे। इस एनर्जी में कहाँ गया मेरा कार्ड, यहाँ पर मेरे कार्ड एक तो इधर उधर हो जाते हैं। द गार्डनर की एनर्जीज़ में आप आ चुके होंगे, एंड जब आप इस एनर्जीज़ में आ चुके होंगे तो विक्ट्री एंड सक्सेस तो आपको मिलनी है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, और जब ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइज़ होगी, जब आपका मैनिफेस्टेशन क्या है, ये आप ही मैनिफेस्ट करोगे। ये पर्सन मेरे पास आएगा दौड़ता भागता, आज छोड़ कर गया है ना, आज चीज़ें ठीक नहीं कर रहा है ना, आज ईगो दिखा रहा है ना, आज मुझे नहीं समझ रहा है ना, कोई बात नहीं, अपने ऊपर काम करूँगी, अपने ऊपर काम करूँगा। यही पर्सन एक दिन तड़पेगा मेरे लिए। इस तरह की एनर्जीज़ कुछ हैं आपके अंदर, और वाकई में ये तड़पेगा, ये बोलेगा मैं सब सेट कर दूँगा, तू बस हाँ बोल दे एक बार, ये होगा, आप मानकर चलिए, पक्का होगा, ठीक है। कार्ड्स बता रहे हैं, और एक कार्ड नहीं आया है, ऐसे कई कार्ड आया। लव बिगिंस, लव की शुरुआत, एक नए प्यार की शुरुआत। आप बोलेंगे अरे इसको हुआ क्या, ये वही है कि कोई और आ गया? ये वही है भाई, आपकी एनर्जी ने इसको बदल दिया, और ये होगा, ये डेफिनेटली होगा। अगर आप विश्वास रखते हैं ना तो डेफिनेटली ये होगा। एंड मैं एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर शादी की एनर्जीज़ भी मुझे साफ साफ दिखी हैं। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जीज़, सन की एनर्जीज़, 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़। सीधा ये पर्सन ऐसा नहीं आएगा कि मैं बस आ गया और दोबारा से मैं चला जाऊँगा, नहीं, ये पर्सन शादी कमिटमेंट लेकर आएगा। मैंने बोला ना कि आप ही मैनिफेस्ट करोगे इसको, इस चीज़ को, अपनी शादी को, और आप इस एनर्जीज़ में होगे कि भाई अब मतलब मैं अब कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। देखेंगे, आप इस एनर्जीज़ में होंगे, लेकिन पर्सन कहेगा देखेंगे कुछ नहीं, आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, और मैं सब चीज़ सेट कर दूंगा, मैं सबको मना लूँगा अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड्स बोल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से निकल रहा है आपके लिए, क्योंकि डेफिनेटली ये चीज़ होने वाली है। विश्वास नहीं कर पाते हो ना, इसीलिए मुश्किल होता है। विश्वास करके देखो, मैनिफेस्ट करोगे आप इस चीज़ को, ये पर्सन आपके लिए कुछ भी करेगा, ठीक है। तो ये रिस्क लेगा आपके लिए, और हर तरीके से आपको अपना बनाने का ट्राई करेगा। पाइल नंबर 2, यहाँ पर मुझे अगर मैं सीधा बोलूँ पाइल नंबर 2 की एनर्जीज, तो सीधी मुझे लग रही है कि ये पर्सन शादी करके ही मानेगा। फ्यूचर शादी है यहाँ पर, कमिटमेंट है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म का, मतलब ऐसा कमिटमेंट है कि पूरी ज़िंदगी ये पर्सन साथ निभाना चाहेगा। पाइल नंबर 2 की एनर्जीज पे भी यूनियन था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट एनर्जीज थी, ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। यहाँ की एनर्जीज थोड़ी सी डिफरेंट है, हालांकि यूनियन दोनों ही पाइल में मुझे साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। करना क्या है आपको, ऑलरेडी मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ कि आपको अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि कार्ड्स यही बता रहे हैं कि जब आप ये करेंगे ना, जब आप खुद पर काम करेंगे, सेल्फ लव में आ जाएंगे, तब पलट जाएंगी एनर्जीज़, और इस एनर्जीज़ को सिर्फ और सिर्फ आप ही पलट सकते हैं, आपका विश्वास पलट सकता है। फिर देखिएगा कि आपका पार्टनर कैसे पलट कर आपकी तरफ आता है और इस रिश्ते को वो रंग देता है जो आप हमेशा से चाहते थे। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।